डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भरूच जिला कुशीनगर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविशर। आज आप साइंस का लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शुद्ध पदार्थ जो होता है, आपका जो मैटर होता है, द्रव्य जो होता है, या इसी को बोलते हैं पदार्थ, या आपका मैटर जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, या आप जानते हैं 2 प्रकार से होता है। एक जान लीजिए आप, एक जो होता है प्योर होता है जिसे हम शुद्ध कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। एक इम्प्योर होता है जिसे हम बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ भी आपका 2 तरह से होता है। शुद्ध पदार्थ भी आपका एक जो होता है एलिमेंट होता है जिसे हम तत्व कहते हैं, और एक आपका कंपाउंड होता है जिसे हम यौगिक कहते हैं। अब देख लीजिए ऐसे पदार्थ। देखिए, पदार्थ क्या होता है, सब्सटेंस, मैटर या सब्सटेंस क्या होता है कि जो आपका पदार्थ बताया था, सब्सटेंस, वे पदार्थ, वे वस्तु या वह पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है। और आपका पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनमें ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और अशुद्ध पदार्थ, इसका अपोजिट कर दीजिए कि वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के या एक ही प्रकार के प्रकृति के जैसी रासायनिक कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो आपका हो गया द्रव्य या पदार्थ। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका कुछ भार होता है, जिसमें कुछ भार होता है। जिसमें शुद्ध हो गया कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकृति जैसे रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। आपका इसमें एक होता है एलिमेंट, तत्व होता है, और दूसरा आपका होता है कंपाउंड। तत्व क्या होता है कि तत्व वे पदार्थ हैं, तत्व जो होता है आपका वे पदार्थ है जो इन्हें किसी भी विधि द्वारा भिन्न भिन्न गुणों में इनको तोड़ा नहीं जा सकता। भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों में या पदार्थों में इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, या भिन्न भिन्न पदार्थों से सेम गुण वाले तत्व बनाया नहीं जा सकता, उनको हम तत्व बोलते हैं। और यौगिक क्या होता है, आप कंपाउंड देखिए कि ऐसे 2 या 2 से या आपका कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग करने से निश्चित अनुपात में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों या 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से जो आपका प्राप्त होता है, जो मिलकर बनता है, उसे हम कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। एक बार और देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जब आपस में 2 या 2 से अधिक तत्वों का जब निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से जो पदार्थ बनता है, जो भी चीज बनता है आपका, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, यौगिक बोलते हैं। और यौगिक में आपका निश्चित अनुपात होता है दोनों भी तत्वों का, कम से कम 2 तत्व होने चाहिए, आपको आवश्यक है। तो आपने पढ़ा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। द्रव्य क्या होता है, मैटर, और सब्सटेंस क्या होता है कि मैटर या सब्सटेंस पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ भार होता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके जो एक ही जैसी प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और अशुद्ध वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकृति के रासायनिक कणों से मिलकर नहीं बने होते हैं, उन्हें अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व क्या होता है कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी विधि से भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, इनको बनाया जा सकता है। और यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से जो बनता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। आगे पढ़ेंगे मिश्रण जिसको बोलते हैं। इसमें भी मिश्रण देखिए, मिश्रण आपका भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आप देखेंगे मिश्रण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को
निश्चित नहीं आपका, यहाँ पर अनिश्चित होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से या अनिश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से जो बनता है उसको हम मिश्रण बोलते हैं। और मिश्रण में भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर आपने पढ़ा मिश्रण। यौगिक और मिश्रण में देखिएगा थोड़ा सा अंतर होता है कि यौगिक में आपका दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से आपका जो बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने से या मिलने से जो बनता है उसे हम मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण दो टाइप होता है आपका, एक समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में देखिए आपको, समांगी मिश्रण में ऐसा मिश्रण जिसमें एक भाग का संगठन दूसरे भाग के संघटक के, एक भाग का संघटक जो होता है कंपोनेंट दूसरे भाग के कंपोनेंट से, जो एक भाग का संगठन होता है वो दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, संगठक के समान होता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक भाग का जो संगठक होता है या घटक होता है वो दूसरे भाग के घटक के असमान होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका जल में आपका नमक का मिश्रण यह आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। जल में आपका चीनी का जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। और विषमांगी मिश्रण का आपका हो जाएगा, जैसे आपका जल में जो तेल का मिश्रण होगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे आपका बालू में लोहे का बुरादा जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। समांगी मिश्रण के घटक को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण के घटक को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया। चलिए यौगिक और मिश्रण में अंतर देखेंगे। अभी आपने देखा है यौगिक किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, इन्हें यौगिक कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से आपका मिश्रण बनता है, इसे मिश्रण कहते हैं। इसमें देखिए दूसरा कि इनका जो होता है यौगिक एक अस्थाई होता है, यौगिक अस्थाई होता है, यानी इसके कण जो होते हैं नीचे स्थान पर बैठते नहीं है, स्तर पे इसके बैठते नहीं है, इसके कण जो होते हैं एक दूसरे में मिले होते हैं, यानी इसका यौगिक अस्थाई होता है। और मिश्रण जो होता है आपका मिश्रण अस्थाई नहीं होता है, यानी इसके कण जो होते हैं घुले हुए कण दिखाई देते हैं, इसलिए इनको मिश्रण अस्थाई होता है। यौगिक का एग्जाम्पल देख लीजिए। जल एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है। और इसमें मिश्रण में आपका देख लीजिए, मिश्रण में आपका होगा जैसे जल और चीनी का मिश्रण। और सेकेंड वाला आ जाएगा आपका यहाँ पे जल और नमक का मिश्रण। इसमें दो प्रकार से मिश्रण आपको बताया हूँ, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि पहला घटक दूसरे घटक के समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि पहला घटक और दूसरे घटक दोनों जो होते हैं असमान होते हैं, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं आपका। इसमें जो होता है चौथा, इसमें अंतर बता सकते हैं कि यौगिक को हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, जैसे छान कर, निथार कर, बीन कर अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी छान कर, निथार कर और बीन कर हम अलग कर सकते हैं। तो आप इसमें देखें चार अंतर आपने। पहला यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात मिलने से जो बनता है, रासायनिक संयोग से जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात से बनने से, रासायनिक संयोग करने से आपका मिश्रण बनता है। यौगिक जो होता है अस्थायी होता है, मिश्रण जो होता है आपका अस्थायी होता है, ये ध्यान देंगे। और यौगिक में आपका एग्जाम्पल दे दिया हूँ, जैसे जल एक यौगिक है, लेकिन मिश्रण में एग्जाम्पल दे दिया हूँ जल और चीनी, जल और नमक, बालू का रेत और आपका लोहे का बुरादा, यह आपका मिश्रण है। और मिश्रण में दो प्रकार से, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि पहला घटक दूसरे घटक के समान होता है,
विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि पहला घटक का जो होता है दूसरे घटक के समान नहीं होता है। और इसमें चौथा एग्जांपल दिया हूं कि यौगिक जो होता है, यौगिक में आपको चौथा एग्जांपल दिया हूं कि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे छान कर, निथार कर अलग किया जा सकता है, बीन कर नहीं किया जा सकता है। यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, छान कर, निथार कर, बीन कर, इसे हम अलग कर सकते हैं। यह आपका अंतर हो गया। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है? विलयन इसे कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण आपका विलयन हो जाएगा, और आपका जैसे पानी और नमक का मिश्रण और पानी और चीनी का मिश्रण ये आपका विलयन हो जाएगा। विलयन में दो चीज आपका जरूरी होता है, इसके दो घटक होते हैं, एक आपका होता है विलेय होता है और एक जो होता है आपका विलायक होता है, ये होता है विलायक। तो विलायक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं और विलयन को हम सॉल्यूट बोलते हैं। ये विलेय और विलायक क्या होता है? विलयन को आपको बता दिया कि विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन बोलते हैं। विलयन दो प्रकार से, विलायक हो गया, एक विलेय हो गया। जैसे हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि जैसे अगर हम पानी में एक चम्मच आपका अगर चीनी के कण डालते हैं, एक चम्मच अगर चीनी डालते हैं, तो जो आपका थोड़ी मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो आपका ज्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसको हम विलायक कहते हैं। तो समझ लीजिए, पानी आपका कभी भी चीनी से ज्यादा ही होगा तो पानी को हम विलायक बोलते हैं, अधिक मात्रा में है, और चीनी थोड़ी मात्रा में होगा इसलिए हम इसको विलेय बोलते हैं। विलयन जो होता है आपका 9 प्रकार से होता है। चलिए विलयन के प्रकार देखते हैं। विलयन आपके 9 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपका जो होता है 9 प्रकार से होता है। पहला जो होता है आप समझ लीजिए ठोस का ठोस में विलयन। जैसे एग्जांपल देते हैं, ठोस का ठोस में विलयन, यानी ठोस में ही ठोस मिक्स होना चाहिए, ऐसा एक सॉल्यूशन बताइए। जैसे आप जानते हैं पीतल जो होता है, ब्रास जिसको बोलते हैं पीतल, इसमें दो चीज मिला होता है। तो मतलब आपका होता है तांबा, ये होता है तांबा यानी जिंक, तांबा मतलब कॉपर आपका हो गया Cu, और प्लस L का मतलब हो जाएगा आपका Zn होता है आपका जिंक होता है Zn। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है जिसमें कॉपर लगभग 70% और जिंक आपका जो होता है वो 30% या लगभग ये 80%, या जो होता है इनका कॉम्बिनेशन जो होता है 20%। ऐसे जो होते हैं इसी घटक में आपके मिले होते हैं, इतने परसेंटेज में मिले होते हैं। तो ये ठोस में कॉपर भी आपका ठोस होता है और आपका जिंक भी आपका ठोस होता है। तो ठोस का ये ठोस में विलयन हो गया, तो इनको बोलते हैं ठोस का ठोस में विलयन। जैसे आपका पीतल हो गया। सेकंड आपका ठोस का द्रव में विलयन। ऐसा चीज बताइए जो ठोस हो, तो ठोस का द्रव में विलयन। जैसे आपका हो जाएगा नमक, और नमक वो आपका हो जाएगा द्रव में लिख लीजिए, नमक व जल का विलयन। नमक में अगर जल में हम नमक मिलाते हैं तो ये हो जाएगा नमक ठोस हो जाएगा और द्रव आपका हो जाएगा जल। तीसरा आपका ठोस का गैस में विलयन जो होगा, ठोस का गैस में विलयन बताइए। ठोस का गैस में विलयन आपका जो हो जाएगा, ठोस है ये आपका धुआं देखते हैं, इसमें ठोस जो होते हैं वो विलय होते हैं गैसों में, आपके हवा में मिक्स होते हैं, धुआं में, तो ठोस विलय होते हैं। तो ये ठोस का आपका गैस में हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। अब आपका हो जाएगा द्रव का ठोस में, ये आपका हो जाएगा द्रव का ठोस में, द्रव में विलयन, और द्रव का गैस में विलयन। ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो आप बताइए द्रव का ठोस में विलयन, ऐसा चीज जो द्रव में हो और सॉलिड में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये जेली जो होता है, ये जेली आपका जो होता है द्रव में सहित होता है, द्रव होता है मिश्रित, लेकिन सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। द्रव का द्रव में विलयन आप जानते हैं
द्रव का द्रव में विलयन आपका जो हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं मदिरा, दारू जो होता है इनको बोलते हैं द्रव का द्रव में विलयन है आपका। द्रव का गैस में विलयन बताइए। द्रव ऐसा चीज हो जो द्रव जो हो गैस अवस्था में मिला हो तो आपका होता है जलवाष्प। जल वाष्प जो होता है आपका, ये वायु में जब जलवाष्प होते हैं आपका, ये रहता है द्रव का गैस में विलयन होता है। आपका 7वां टाइप हो जाएगा गैस का ठोस में विलयन। 8वां आपका हो जाएगा गैस का द्रव में विलयन। और 9वां आपका हो जाएगा गैस का गैस में विलयन। और गैस का ठोस में विलयन हाइड्रोजन गैस और सोडियम धातु, ये हाइड्रोजन गैस है और प्लस सोडियम धातु जो है, इसमें गैस का ठोस में विलयन हो गया। सोडियम ठोस में होता है, हाइड्रोजन आपका गैस की अवस्था में होता है। गैस का द्रव में विलयन आपका, गैस में द्रव बता दीजिए तो गैस में आपका गैस में द्रव होता है सोडा आपका, एक सोडा और वाटर देख लीजिए, सोडा वाटर, ये आपका सोडा गैस अवस्था में होता है। द्रव जो होता है आपका, ये द्रव में आपका वाटर जो होता है द्रव अवस्था में होता है। गैस का गैस में विलयन, ये आप जानते हैं वायुमंडल में वायु जो होता है, हवाएं जो होती हैं, इसमें बहुत प्रकार की गैसें मिली होती हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन आप जानते हैं 78%, ऑक्सीजन आप जानते हैं 21%, अदर आपके जो होते हैं 2 से लेकर 3% गैसें मिली होती हैं। तो ये आपका हो गया विलयन के प्रकार। विलयन 9 प्रकार का होता है। पहला ठोस का ठोस में, जैसे पीतल में कॉपर और जिंक 70-30 या 80-20 के कंबाइन में मिले होते हैं। ठोस का द्रव में नमक और जल का, ठोस का गैस में जैसे धुआं में ठोस के कण मिले होते हैं। द्रव का ठोस में जेली होता है, ये द्रव अवस्था में होता है लेकिन ठोस द्रव होता है लेकिन ठोस अवस्था में होता है। द्रव का द्रव में जैसे दारू होता है, अल्कोहल होता है, ये द्रव अवस्था में ही द्रव अवस्था में होता है। द्रव का गैस में जलवाष्प जो होते हैं द्रव अवस्था में होते हुए भी गैस में मिले विकसित होते हैं। और गैस का ठोस में हाइड्रोजन गैस है और अन्य सोडियम जो होता है ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे गैस का द्रव में सोडा जो होता है गैस अवस्था में, लेकिन द्रव अवस्था वाटर में जो होता है। गैस का गैस में क्या हो जाएगा, वायु का मिश्रण, जैसे नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। धन्यवाद।